अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज सवाल जो कर रहे हैं हम लोग वो ये है कि फाइंड इन्वर्स। सही है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इन्वर्स निकालना है, ठीक है। सही है, मगर उसको किसी दूसरे मेथड से नहीं निकालना या फिर हमें एडजॉइंट वाले मेथड से नहीं निकालना। एक एक मेथड होता है ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ये वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से हमें अभी नहीं निकालना, अब निकालना है दूसरे फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक वैल्यू गिवन है ए, ठीक है, और एक वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास आई, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ में गिवन है। अब तुम्हें करना ये है कि जो ए की वैल्यू है वो लिखोगे तुम, और फिर यहाँ पे डाल के आई की वैल्यू लिखोगे। सही है, ये बॉक्स में बंद हो गया इस तरह। अब करोगे ये कि अब आई क्या होता है? आई होता है तुम्हारे पास ज़ीरो, सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तुमने यहाँ डॉट बना दिया, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सही है, ये तुमने इस तरह मैट्रिक्स में लिख दी। ये दो मैट्रिक्स होगा, एक छोटा सा मैट्रिक्स ये हो गया, एक छोटा मैट्रिक्स ये हो गया, मतलब दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। ये वाला ए हो गया, ये वाला आई हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जैसे कि तुम वो करते हो ना, इक्लॉन फॉर्म बनाते हो, रेडियस इक्लॉन फॉर्म। उसके अंदर क्या करते हो? इस वाली चीज़ को, मतलब इस हिस्से को तो काम नहीं करते ना, सिर्फ इसके साथ कर रहे होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको ज़ीरो, मतलब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं, इसको हम ये चीज़ बना देते हैं। तो अभी भी सेम वही चीज़ करनी है। अब मगर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें शायद समझ ना आए सही से। इसको भी हम क्या करेंगे? इसको भी हमें सेम यही चीज़ बनानी है, ठीक है। सेम आइडेंटिटी बनाना है, मगर जब इसके अंदर तुम सपोज़ रो 2 माइनस रो 1 करोगे तो डी माइनस ए होगा। इसी तरह 0 माइनस 1 भी होगा, जैसे डी माइनस ए, ई माइनस बी, एच माइनस सी है। इसी तरह 0 माइनस 1, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, इस तरह होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? खैर, अब करते हैं प्रैक्टिकल पे सवाल। मैं फ़िलहाल एग्जांपल करा रहा हूँ, सही है। वैसे कोई सवाल में मसला हो तो पूछ लेना। जैसे सवाल में हमारे पास ए गिवन है 2 3 1 5 4 2 -1 2 -2, सही है। अच्छा, ये जो जितने भी सवाल होते हैं इक्लॉन फॉर्म, नॉन इक्लॉन फॉर्म, ये मतलब इक्लॉन फॉर्म बनाने वाले, रेड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाने वाले, इसके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है। वो ये होती है कि हर बंदे का तरीक़ा मुख्तलिफ हो सकता है, सही है। मोस्टली तो कॉमन ही रहता है, एक ही तरीका होता है, मगर बहुत सारे मतलब बच्चे अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा मुमकिन है कि सबका आंसर सही हो मगर सबका तरीका अलग अलग हो, सही है। क्योंकि कोई किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर देता है, कोई किसी को किसी से डिवाइड कर देता है, मगर आंसर सबका सेम आएगा। इसके अंदर ये चीज़ तो कांस्टेंट है भाई, कि आंसर सबका सही आएगा। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अब क्या करना है? अब ये तो लिख दिया हमने इसको बनाना है इन्वर्स। तो ए इन्वर्स किस तरह हुआ? ये इस तरह हुआ कि जब ये ए और आई था, सही है, तो तुम इसको बना दोगे आई और ए इन्वर्स। बात क्लियर हुई? अब कैसे देखो, ये लिख दिया हमने ए 2 3 1 5 4 2 -1 2 -2, ये बीच में लाइनें बना दी। उसके बाद ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह, सही है। हाँ, आ गया। आगे ये करना है कि अब जैसे कि तुम ये देखो कि इसके अंदर R1 और R3, ठीक है। R1 और R3 को तुम यहाँ पे स्वैप कर सकते हो, जिसकी वजह से ये वाला 1 फिर ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये कर दो कि R1 को स्वैप के लिए क्या लिखो? ये लिख दो, सही है। स्वैप के लिए ये लिख दो। अभी 1 2 -2, इसके बाद 3 4 2 तो इधर ही रहेगा, और 2 5 और -1। अच्छा, ये तो हमने इधर का किया ना, पर जो ये वाली साइड है वो भी वैसी ही होगी जो ये वाली साइड हुई है। जैसे कि इसमें हम रो 3 ऊपर लेकर गए थे, इधर भी रो 3 ऊपर जाएगी। रो 3 ऊपर गई, 0 0 1 हो गया, 0 1 0 और 1 0 0। ये बात क्लियर है? ठीक है भाई। अब क्या करना है? नीचे कर लो कि R2, सही है। R2 को जो है अगर तुम इससे माइनस करो और इससे भी माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा। ऐसा है, नहीं है? ठीक है, मगर यहाँ पे हम दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि हम इस वाली चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये इसको मतलब माइनस कर दें। जैसे कि ये वाला R2 है ना, R2 - 3R1, सही है। 3 - 3 × 1 क्या हुआ? 0, तो वो सही हो गया। इस तरह इसको भी करना है। किस तरह हो गया ये? R3 - 2 × R1, 2 × R1, सही है। तो ये दोनों क्या हो गए? 0 हो जाएंगे। ये भी 0, ये भी 0, बाकी सारी चीज़ें ऊपर ही रहेंगी। 0 0 1। अब ये 4 - 3 2 मतलब 3 2 6 हो गया, 4 - 2 -2, सही है। उसके बाद 2 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का, अब 6 + 2 8, सही है। उसके बाद अब ये 0 - 3, यहाँ कुछ नहीं है तो सही 0 आ गया।
1 माइनस कुछ भी नहीं है, आ गया। यहाँ पे देखो 0 माइनस 3r, 3 का 1 मतलब 3 -3। यहाँ पे 0 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, सही है। ये क्या हो गया, बल्कि सॉरी माइनस है तो ये 1 हो गया ना, 1 बच गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे -1 -2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास माइनस माइनस प्लस -4 हो गया, +4 हो गया, +4 -1 +3, ठीक है। अब उसके बाद 1 यहाँ पे हो गया, इधर का जो था क्योंकि ऊपर कोई माइनस नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाला -2 इधर आ जाएगा, क्यों 0 -2 तो ये आ गया -2। उसके बाद 0 तो ऊपर कोई माइनस हो नहीं रहा तो डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, बल्कि सॉरी ये एक स्टेप वाला था, सॉरी ये स्टेप वाला था, ये वाला तो खैर इधर आएगा, ये इधर से आएगा, सही है। ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे आओ। अच्छा आगे क्या करेंगे हम, आगे ये देखो कि अच्छा ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे जैसे कि सवाल में इन लोगों ने जिस तरह सॉल्व किया हुआ है उसके अंदर बीच वाली को डिवाइड बाय 2 किया हुआ है। हम ऐसा कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है, मगर कोशिश करना सवाल में कि डिवाइड शुरू में ना करना, जैसे कि तो शुरू के स्टेप है ना तो इसमें ना करना। होता ये है कि जब बाद में तुम अभी शुरू में डिवाइड कर दोगे ना तो बाद में जब तुम दूसरों के साथ डिवाइड करोगे या प्लस माइनस करोगे तो मसला ये आएगा कि कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, मतलब कि कुछ 2 गलती से प्लस हो जाएगा या 3 माइनस हो जाएगा या गलती से कुछ, मतलब एरर्स आते रहते हैं। ये सवाल हम लोग भी कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो हमारे साथ भी ऐसा बहुत मसला आता था, मतलब अभी भी करते हैं हम लोग, तो ये वाले मसले आते हैं। कहने का मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी भी काम आ रही हैं हमारे, ये है। खैर इसको हम क्या करेंगे अब 1 डिवाइड बाई 2 R2 से ना, मतलब R2 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे इस तरह, तो ये हो गया 1 2 -2, ये सब ऐसे ही रहेंगी, 0 0 1 1 0 -2 3 1 0 0। अच्छा इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो अच्छा -2 करना पड़ेगा इसको 1 बनाने के लिए, सही है। तो मैंने 1 हाफ R2 हाफ 1/2 किया तो क्या हो गया, ये सिर्फ 1 हो गया। इसको भी करोगे तो ये -4 हो जाएगा, 0 0 माइनस सब कैंसिल हुआ, 3/2, सही है। ये क्लियर है, सही है। आगे आ जाओ। अच्छा अब सोचते हैं कि इसमें कर क्या सकते हैं मज़ीद। अब ये देखो, अगर तुम इन दोनों को देखो तो ये तकरीबन सिमिलर लग रहे हैं तुम्हें, सही है, तकरीबन सिमिलर लग रहे हैं। अगर तुम इस चीज़ को इससे माइनस कर दो तो कुछ हो सकता है, तुम्हारे करीब की वैल्यू कुछ आ सकती है, या फिर ये हो सकता है कि ये चीज़ चली जाए। इसको 0 करना है ना, तो हम अगर इसको इससे माइनस कर दें, ये कर दिया हमने R3 माइनस क्या किया हमने, R3 माइनस R2 को किया हमने, सही, R3 माइनस R2 किया। और क्या कर सकते हैं, और देखो कहीं गलती तो नहीं की हमने, ज़ीरो 1, ये देखो यहाँ पे गलती कर ली, यहाँ पे 1 था तो ये यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और माइनस का आएगा 1/2 क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हमने इसको जब किया माइनस, ये 0 हो जाएगा। उसके अलावा और किसको कर सकते हैं वो सोचो, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इसको, समझ रहे हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो किस तरह बनाएंगे, ये हो गया R3 के साथ, और ये देखो अगर मैं ये वाली चीज़ इसको इससे करता हूँ, ठीक है, तो ये भी तो 0 हो जाएगा, है ना, ये भी तो 0 हो जाएगा। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ R1, सही, माइनस 2R2, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा फ़िलहाल मैं ख़ुद से बिल्कुल मतलब समझा के करा रहा हूँ, ठीक है, वरना इसके बहुत मुख्तलिफ तरीके भी होते हैं। तुम ये वाला स्टेप देखोगे तो ये वाला फुल बुक से मैच हो रहा है। मैं चाह रहा था कि गलती ना हो, क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है कि आपको पूरा स्टेप काटना पड़ता है, 2-3 स्टेप दोबारा से करना पड़ता है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन ना आ रहा हो तो इसलिए आपको इतना ऑप्टिमाइज़ लेके चलना होता है कि एंड तक गलती ना आए, समझ लो। खैर जब हमने वो माइनस प्लस किया तो फिर आएगा आंसर 1 0, यहाँ भी 0 था, यहाँ पे आ जाता 4 प्लस करने के बाद, नहीं कम बता रहा हूँ, 3 -7 -4 और ये 6 हो गया, ये कट गया। उसके बाद 0 1 -2 0 -1/2 3/2 1 1/2 और -7/2, सही है। ये आ गया इस तरह हमारे पास। ये कैसे आया इस तरह कि बोलोगे भाई ये तो नहीं था पहले, तो जब हमने माइनस किया
जब हमने यहाँ पे ये देखो R3 माइनस R2 किया तो पहले ये -1/2 था, और फिर जब इससे करोगे तो फिर ये भी तो होगा ना, फिर यही चीज़ यहाँ पे भी करोगे तो फ़र्क तो पड़ेगा। तो तुमने यहाँ पे माइनस किया तो वो वही चीज़ जो माइनस माइनस प्लस हो गई, यहाँ पे प्लस का हो गया और यहाँ पे -7/2 हो गया। सही है, इस तरह कैलकुलेशन का पूरा सीन कैलकुलेशन का पूरा गेम कैलकुलेशन का। इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे सर अच्छे हैं तो उन्होंने बोल दिया भाई देखो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देखूंगा, नंबर नहीं देखूँगा, कैलकुलेशन नहीं देखूँगा, क्योंकि उसमें गलती हो सकती है। मगर बोर्ड में तो खैर ऐसा नहीं देखा जाता ना, बोर्ड में करना पड़ेगा पूरा, ये सीन है। अब आगे आओ, आगे सवाल में यह है कि ये था हमारे पास 0, ठीक है, बल्कि नहीं सॉरी ये 6 था। अब आगे ये करना है। अच्छा, अब एक चीज़ जो होती है वो कॉमन होती है, जो हमें सोच के करनी पड़ेगी, वो ये कि जब तुमने इन तीनों को एक साथ बना लिया, तुमने इसको 1 बना लिया, तुमने इसको 1 बना लिया, इसको 1 बना लिया, तो आसानी ये होती है कि जब तुमने इसको 1 बना लिया तो इसके ऊपर वाला आराम से कट जाएगा। समझ रहे हो, इसके ऊपर वाला आराम से कट सकता है, जैसा अभी हमने 0 बनाया इसको। इसी तरह जब तुम इसको बना लोगे 1 तो ये वाला भी आसानी से 0 हो जाएगा और ये वाला भी आसानी से 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर इन दोनों से माइनस करवाओगे तो ये दोनों तो वैसे ही रहेंगे जिस तरह हैं, मतलब ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 से प्लस करो या माइनस करो तो चीज़ तो वही रहेगी। अब क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड बाय 7 कर देते हैं, मतलब R3 डिवाइड बाय 7। सही है, तो वही हो जाएगा 1 0 6, लंबी हो गई 0 1 -2 0 -1/2 3/2, उसके बाद 0 नहीं, ये हो गया -4 1 0 0 0, ये हो गया 1, ये भी हो गया हमारे पास। जब 1 डिवाइड कर रहे हैं तो 1/7 हुआ, ये हो गया 1/14। सही है, ये माइनस नहीं प्लस ही है 1/14, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्या आएगा, -7/2 था ना, तो आ जाएगा -1/2। सही है, ये हो गया -1/2। अच्छा, अब नीचे क्या करना है, ये तो हो गया। अब इससे सॉरी ये भी 0 है, इससे ये भी काटोगे, इससे भी काटोगे। किस तरह कि R1 -6 R3, ठीक है, और इसी तरह R2 माइनस ये कितना है, माइनस है तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस करोगे क्योंकि 0 बनाना है इसको, तो +4 R3, ठीक है। उस तरह लिख नहीं पा रहा मैं, नीचे हो गया। खैर, जब तुमने ऐसा किया तो साफ सी बात है, आंसर बन गया तुम्हारे पास। क्यों? ये देखो, ये इस तरह हो गया, ये दोनों तुमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मगर असल गेम है कैसे, 1/7 1/14 -1/2। असल गेम ऐसे है कि तुमने जब R1 -6/7 करवाया तो ये देखो -6/7 आ गया यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन, जो ये वाली कैलकुलेशन है, इसमें बहुत मसले होते हैं। इसको 1/1 -6/14, अब तुम कैलकुलेटर पे करो 1 -6/14, अब इसके अंदर कोई लफ्ज़ गलती से इधर उधर हो जाए, और इतनी सारी कैलकुलेशन से जल्दी करना पड़ता है, तो ये सब थोड़े बहुत मसले आ जाते हैं। ये आ गया 4/7, ये 1 आ गया, उसके अलावा 4/7 हो गया क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। ये वाला हो गया -3/14, और ये वाला हो जाएगा 1/2। सही है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, अगर तुम गौर से देखो इसको तो ये आइडेंटिटी बन गया, ऐसा ही है, ये आइडेंटिटी बन गया। और ये जो है तुम्हारे पास, ये इन्वर्स बन गया। समझ रहे हो, तो ए इन्वर्स क्या हुआ तुम्हारे पास, ये सेम चीज़ हुई, क्या हुई, ये वाली चीज़, -6/7 4/7 1/7 4/7 1 -3/14 1/14 -1/2 -1/2। ठीक है। अच्छा, ये सारा काम हम करके मुझे भेजो और बताओ कि तुम्हें ये आ गया है किसी चीज़ में कोई मसला, और ये सारे सवाल सॉल्व करो।